शिष्यों की दृष्टि में, भक्तों की दृष्टि में गुरु भगवान तुल्य है और ब्रह्म के 3 रूप गुरु में उजागर होते हैं। सामान्यतः हम गिनते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पहले जन्म देने वाला, फिर चलाने वाला और फिर मिटाने वाला। किंतु गुरु में उल्टी तरफ से गिनती शुरू होती है, पहले मिटाने वाला। जब हम पहुंचते हैं गुरु के पास अपना अहंकार लिए, अपनी मिथ्या धारणाएं लिए, अपने विचार, अपने सिद्धांत, अपनी फिलॉसफी लिए, गुरु का पहला कार्य महेश वाला है। वो हमें मिटाएगा, तोड़ेगा, काटेगा। जो उसके लिए राजी हो जाएंगे फिर उनको एक दूसरा जन्म मिलेगा। ब्रह्मा का काम नंबर 2 पर आता है। जैसे हम मां से जन्मे थे एक कोरे कागज की भांति, फिर हमारे कागज पर बहुत कुछ लिख दिया गया संसार के द्वारा, समाज के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, धर्मों के द्वारा। पहले गुरु उस सबको मिटाता है, हमें पुनः बालवत कर देता है, जैसे हमारा नया जन्म हो गया हो, और फिर हमें संभालता है। जैसे जन्म के पश्चात माता पिता ने, परिवार ने संभाला था, ठीक वैसे ही इस नए जन्म के बाद भी एक संभालने की जरूरत होती है। तो जिन लोगों ने कहा गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, बिल्कुल ठीक कहा। ये तीनों ही रूप सद्गुरु में उजागर होते हैं। अन्य लोग जो अभी शिष्य नहीं है उन्हें यह बात विचित्र लगती है। उन्हें लगता है कि ये बहुत बढ़ा चढ़ा के अपने गुरु की महिमा गा रहे हैं। एक बार इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया कि आप अपने गुरु को भगवान क्यों कहते हैं। मैंने कहा कि इससे और अच्छा शब्द कोई हो तो आप बता दीजिए, वह कहने लगूंगा। हमारे लिए ही सबसे बड़ा शब्द है, इसलिए कहते हैं। दूसरे लोगों को यह बात समझ में नहीं आती। बहुत लोग गुरु के पास भी पहुंचते हैं लेकिन गुरु का रूप देखते हुए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक शिक्षक का रूप में देखते हैं, एक टीचर जिसके पास कुछ ज़्यादा जानकारी है, उससे सीख लेंगे, कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ज़्यादा विद्वान हो जाएंगे। तर्क में वह कुशल है, उसकी वह प्रतिभा सीख लेंगे, हम भी तर्कशील हो जाएंगे, विद्वतापूर्ण हो जाएंगे। बहुत लोग इस भाव से पहुंचते हैं, कुतूहलवश, सिर्फ क्यूरियोसिटी है, कुछ जानकारी इकट्ठी करने की चाहत है। निश्चित रूप से वे जानकारी इकट्ठी कर लेंगे लेकिन वे उस भागवत स्वरूप से परिचित नहीं हो पाएंगे। उनके लिए वह गुरु भी एक शिक्षक की भांति होगा, जैसे पाठशाला में, विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं, उसी प्रकार का एक और शिक्षक, उससे ज़्यादा नहीं। वे विद्यार्थी की तरह आए, छात्र छात्राओं की तरह आए। कुछ लोग हैं जो गहराई से जुड़ते हैं, उनको हम विद्यार्थी नहीं कह सकते, अब स्टूडेंट की भांति नहीं है, डिसाइपल। एक नई चीज शुरू हुई। डिसाइपल शब्द और डिसिप्लिन शब्द एक ही मूल धातु से आते हैं। जो अपने आप को डिसिप्लिन्ड करने को राजी हैं, नए अनुशासन में ढलने के लिए तैयार हैं, वो डिसाइपल्स बने, वो शिष्य बने। अब सवाल ये नहीं है कि इस व्यक्ति के पास ज़्यादा जानकारी है, इससे जानकारी हासिल कर लें। अब सवाल बिल्कुल दूसरा है कि यह जो जानता है वह हम भी जान लें। अनुभवगत, एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्वगत बात, सिर्फ विचारों का सवाल नहीं है कि किताबें पढ़ ली, प्रवचन सुन लिए, नहीं, इससे संतुष्ट नहीं होते। अपने जीवन को बदलने को जो तैयार हैं उन्हें शिष्य कहा जाता है।
ये विद्यार्थी की श्रेणी से आगे बढ़े, ये भावनात्मक रूप से जुड़े, बौद्धिक रूप से नहीं। हो सकता है जब आए थे पहली बार तब बौद्धिक जिज्ञासावश आए थे कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है। एक कुतूहल थी, एक क्यूरियोसिटी थी, एक तमाशबीन की तरह आए थे। कोई भावनात्मक लगाव नहीं था। ऐसे 100 लोग अगर आते हैं, उनमें से 10 ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे एक भावनात्मक संबंध में जुड़ जाते हैं। आए तो थे कुतूहलवश कि देखने के लिए, एक तमाशबीन की तरह, लेकिन धीरे धीरे बात जमी, हृदय को स्पर्श कर गई। फिर वो विद्यार्थी ना रहे, अब वो शिष्य हो गए। अब वो बदलने की प्रोसेस में, रूपांतरण की प्रक्रिया में संलग्न हो गए। अब उनको ज्ञान नहीं, उनको ध्यान चाहिए। फर्क आपने देखा। जिसको कुतूहल था, विद्यार्थी था, उसको केवल ज्ञान चाहिए था, बौद्धिक जानकारी चाहिए थी ताकि वो और बड़ा ज्ञानी हो जाए, कुछ ज़्यादा विचारों का संग्रह करके लौटे। इतनी ही उसकी उत्सुकता थी बस। शिष्य वो है जो कह रहा है जानकारी का क्या करेंगे, हमको बदलना है अपने आप को। हम जैसे हैं इसमें कुछ भूल चूक है, कुछ कमी है, हम कुछ और हो सकते हैं। कोई बीज हम में छिपा है, वह अंकुरित हो, वह पुष्पित पल्लवित हो। कुछ परिवर्तन, कुछ रूपांतरण, ये बड़ी गहन जिज्ञासा है। और इसमें याद रखना, बीज को मिटना पड़ता है तभी वृक्ष पनपता है। वो जो साधारण विद्यार्थी है वो मिटने को राजी नहीं। वो तो अपने आप को बढ़ाने के लिए आया था कि थोड़ी और जानकारी इकट्ठी कर लूं, मेरा अहंकार और पुष्ट हो जाए। शिष्य वो है जो कह रहा है अहंकार का जीवन बहुत जी लिया और समझ में आ गया कि सारे दुखों की वजह यही है, अब मैं इसको छोड़ने को राजी हूं। यह मिट जाए, यह गल जाए, उसी में से एक नया वृक्ष निकलेगा। निश्चित रूप से खतरा है, जोखिम है। शिष्य उठाने को तैयार है। शिष्य वो है जो साहसी है, हिम्मतवर है, जो दांव पे लगाने तैयार है। जुआरी किस्म का व्यक्ति ही शिष्य हो पाता है। जो साधारण व्यापारी बुद्धि का है वो विद्यार्थी रह जाता है। वो और प्राप्त करके, कुछ इकट्ठा करके अपना संग्रह और परिग्रह विचारों का बढ़ा के लौट जाता है। वो उतने में संतुष्ट है, वो खुश है। याद रखना, विद्यार्थी जगह जगह जाता है, उसका कोई भावनात्मक लगाव गुरु से नहीं है। जहां भी उसे सूचना मिलेगी कि कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है, वहां चला जाएगा। कहीं और से खबर मिल गई, शॉपिंग मेंटलिटी जो होती है, कहीं से भी कुछ मिल जाए अच्छा, वो लेने को तैयार है। जो शिष्य बना वो भावनात्मक लगाव में पड़ा। अब वो यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, उसे कोई दुकानदारी नहीं करनी है, उसे अपने आप को बदलना है। एक दूसरे डायमेंशन में यात्रा शुरू हो गई। जैसे मैंने कहा, 100 छात्रों में से 10 शिष्य हो पाते हैं। फिर ठीक ऐसे ही शिष्यों की यात्रा धीरे धीरे चलती है। क्रमशः मिटने की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और एक दिन आता है भक्त होने का, डिवोटी होने का। अब शिष्य ने अपने आप को बिल्कुल छोड़ ही दिया। अब गुरु और शिष्य के बीच में दो का संबंध जैसा भी नहीं बचा। किसी तल पर वो एक ही हो गए। एक आत्मीयता महसूस होने लगी।
तब वह भक्त बना। और ऐसे भक्त के लिए उसका गुरु ही भगवान का द्वार हो गया, उसके माध्यम से ही उसने परम ब्रह्म को जाना। वह तो यही कहेगा कि गुरु मेरे ईश्वर ईश्वर तुल्य है। एक संत सहजोबाई हुई हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि राम तजू में गुरु को न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। गुरु के सामने तो मैं ईश्वर को देखूंगी तक नहीं। ऐसा वचन शायद ही किसी ने कहा हो। गुरु के सम हरि को न निहारूं, राम तजूं मैं गुरु को न विसारूं। ये किसी भक्त के हृदय से निकले उद्गार हैं।